ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और आज के प्राइम एजेंडा में हम बात कर रहे हैं आतंकवाद पर दोहरे चरित्र और दोहरे बयानों की। ये कभी भारतीय जनता पार्टी में सामने आते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी में और आज कांग्रेस पार्टी में सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शकील अहमद ने एक ऐसा बयान देकर देश की सियासत को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उल्फा के चेतिया और छोटा राजन हिंदू ना होकर मुसलमान होते तो फिर सरकार इसे खास नजरिए से देखती। सवाल यह कि जब पेरिस में भयानक आतंकी हमला हुआ हो, पूरी दुनिया में आतंकवाद पर एक नई तरह की बहस छुड़ी हो, तब आखिर एक बड़े नेता का यह बयान क्या इशारा करता है। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ है वीएस दुबे, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे इनपुट हेड राधेश्याम राय साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ सुदेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब हैं, आप स्कॉलर हैं इस्लामिक स्टडीज के। सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। हम बगैर वक्त गवाए, चूंकि हमारे साथ सुदेश वर्मा जी डिबेट में थोड़ा देर से जुड़े, हम सीधे उनके पास जाएंगे। सुदेश वर्मा जी, पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी के इस बयान को बीजेपी किस तरीके से देखती है। हालांकि आपके बड़े नेताओं ने शकील अहमद के इस बयान की निंदा की है। देखिए, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, इसलिए भी क्योंकि शकील अहमद खान साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम रह चुके हैं। उन्हें वो कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप सरकार में रह चुके हैं, खुद रह चुके हैं जी। आप बताइए कि क्या इस देश में हम लोगों को एज नागरिक देखेंगे या हम लोगों को देखेंगे कि हिंदू और मुसलमान। ये कांग्रेस की सोच को बताता है, जो इतने सालों से कांग्रेस ने फिरका परस्ती की राजनीति की है, कम्युनिटी का वोट हाईजैक करने के लिए उसको कांग्रेस फिर कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही है क्योंकि मुसलमान इनके साजिश को समझ चुके हैं और इस तरह का बयान देके ये मुसलमानों को लुभावना चाहते हैं। पूरा मौका मिलेगा जवाब देने का, सुन लीजिए पूरी बात। जाल में अब नहीं फंसने वाले। अब जवाब दीजिए सुदेश जी। फिरका परस्ती और की आपने बात जो बोला, आप हमें समझाएंगे। आपने जो 1992 के 1991 बाबरी मस्जिद के एपिसोड के पहले आपका पार्लियामेंट में एक दो एमपी भी नहीं थे। फिरका परस्ती करके आप शासन में आए और आप हमें फिरका परस्ती सिखाएंगे। आपको शकील साहब, देखिए ये शकील साहब के बयान को तोड़ मरोड़ कर मत दिखाइए। उनका बयान ये था कि जो माहौल है, नहीं आप क्या तोड़ मरोड़ के तोड़ मरोड़ के ये उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है दुबे जी। हम फिर आपको बता दें, आपको दिखा सकते हैं। पहले उन्होंने बयान ट्वीट किया है और उसके बाद उसी बयान को उन्होंने मीडिया के सामने उसी बयान को दोबारा दिखा देते हैं। दोबारा दिखाते हैं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। पीसीआर अगर बयान हमारे पास उपलब्ध है तो वो ट्वीट वीएस दुबे साहब को दिखाया जाए, सुदेश वर्मा जी को दिखाया जाए कि उन्होंने आखिर क्या कहा है। ये देखिए ट्वीट क्या किया है। देखिए दुबे जी, आपके लिए दिखा रहे हैं, हम हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। देखिए ये देखिए, शुक्र है कि अनूप चेतिया और छोटा राजन मुस्लिम नहीं है, वरना मोदी सरकार उनके साथ अलग व्यवहार करती। इस बयान का हम क्या मतलब समझे? उसके बाद उनका भी वॉइस नहीं, हम क्या मतलब समझे सर? अब समझा दीजिए। ट्वीट उनका सामने है, उनका बयान नहीं उनका ट्वीट आपके सामने है। वो बात में हमने शब्द से चीजों को पढ़ दिया। राष्ट्रीय हित से कभी कंप्रोमाइज मोदी सरकार अलग व्यवहार करती, इस लाइन का क्या मतलब? राजनीति के लिए भाजपा ने हमेशा राष्ट्रीय हित से कंप्रोमाइज किया। कांग्रेस ने 60 वर्षों में कभी कहीं नहीं किया है। अब मैंने ये भी कहा कि आपको आते आते कहा कि ये पार्टी के कोई आधिकारिक बयान नहीं है। वाइट भी सुनवा दें, साहब का बयान है, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनवा दें। उनकी प्रतिक्रिया भी सुनवा दें। ये सुनिए, ये सुन लीजिए, ये सुनिए। एक छोटा राजन और एक उल्फा वाले अनूप चेतिया, ये दोनों अभी भारत लाए गए हैं। मैंने कहा है कि संयोग से ये दोनों मुस्लिम नहीं हैं। अगर मुस्लिम होते तो मोदी सरकार कहती कि इनको इसलिए पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था कि ये मुस्लिम थे और कांग्रेस या यूपीए की सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। बताइए क्या इस बयान का क्या अर्थ है? इस बयान का क्या अर्थ है ये बताइए। मैं आपके अपने मीडिया बंधु से भी आग्रह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के इशू को इतना तोड़ मरोड़ कर न दिखाया जाए। इसमें क्या तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं? आप इस लाइन का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप इस लाइन का सहारा क्यों ले रहे हैं? इसमें कौन सा शब्द तोड़ा मरोड़ा गया? मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कि
संभावनाएं मैं एक व्यक्त प्रश्न की, पूछना ये चाहता दोनों हूं, हिंदू निकल कांग्रेस गए। के जो प्रवक्ता अगर ये बैठे हुए मुसलमान हैं, होते तो इसमें भी वोट बैंक की नहीं तो एनडीए वोट बैंक सरकार की करती राजनीति कौन कर रहा है? और ये कहती नहीं नहीं दुबे जी, वोट बैंक की जो राजनीति आज कौन का कर रहा माहौल है? उसके वोट बैंक की परिप्रेक्ष्य राजनीति में आप बयान- कर रहे हैं, बड़ा हाल आप कर रहे हैं। शकील साहब वोट बैंक की राजनीति कर रहे देखिए हैं। बड़ा हाल, देखिए ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, मैं उनके निजी राय वो है। राष्ट्रीय महासचिव मैं नहीं। बार बार कह रहा हूँ कि नहीं, निजी राय राष्ट्रीय है, महासचिव नहीं है पार्टी के। लेकिन बयान दुबे को जी। खंडन, मैं बयान को खंडन कर रहा हूं, लेकिन बयान को इतना तोड़ ममोड़ को नहीं दिखाना चाहिए। ओहो, मैं दुबे ये जी, कह रहा आप जिस हूं, उन्होंने बार-बार कहा तोड़ मरोड़ के- दुबे संजोग जी, से होंगे ना तो यूपीए दुबे जी, सरकार आप एक की जिम्मेदार ये नेता है। अगर ये आप मुस्लिम एक थी, जिम्मेदार नेता है, इसलिए आपको बचा ट्वीट हमने दिखाया, जो माहौल है। जो शब्दशः बयान है वो आपको सुनाया, फिर भी आप कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के। मैंने आपको हमने पहले ही इसमें क्या देखिए- तोड़ा मरोड़ा ये देखिए, बताइए। मैंने- नहीं, क्या तोड़ा मरोड़ा ये बताइए, क्या तोड़ा मरोड़ा? नहीं, आप क्या जो सीधी भाषा, आप जो ये सीधी कह भाषा रहे शकील नहीं, अहमद बोल रहे हैं वो आप- समझ नहीं आ रही क्या? आपके भाषा से हमें ये लगा कि आप ये कह रहे हैं कि ये हिंदू है इसलिए एनडीए गवर्नमेंट इसको प्रिविलेज दे रही है, ये आपके बयान से लगा, यानी जबकि बयान उन्होंने आप ये समझ नहीं कहा। पाए। नहीं, बयान आप मैं नहीं समझ फिर पाया, आप ये किस आ बात रही का थी खंडन कर रहे मीडिया थे? में। फिर आप किस बात का खंडन कर रहे मैं हैं? ये कह रहा हूं, उनका बयान स्टेटमेंट ये था कि ये दोनों संजोग से हिंदू हैं, अगर ये मुस्लिम होते तो कांग्रेस पे ये भी आरोप लग सकता था, संभावनाएं थी। आप स्पष्ट रूप से सुनिए, संभावनाएं थी, लग सकता था कि ये मुसलमान थे इसलिए कांग्रेस शासन में इनको प्रिविलेज दिया गया था, अरेस्ट नहीं किया गया था। अच्छा, बताइए, ये बातें कही है मुझे ये उन्होंने। बताइए कि अब इतनी वोट बैंक की चिंता क्यों मैं सता रही वोट है? बैंक की बात नहीं, कहा क्यों जा रहा सता हूं, रही? मैं कहा वोट बैंक, शकील अहमद साहब वोट बैंक- निशाना मोदी सरकार नहीं, पर साध वोट- रहे हैं और वोट- चिंता कांग्रेस पार्टी की जाहिर कर रहे हैं। ये चिंता कांग्रेस पार्टी की जाहिर कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी चिंता कहाँ जाएगी? अरे भाई, आप अपने वोट बैंक को तलाश रहे हैं। कहाँ वोट बैंक आप को ये तलाश कह रहे हैं कि रहे हैं? अगर ये हिंदू ना कांग्रेस- होते, मुस्लिम क्या- होते क्या तो कांग्रेस मोदी पार्टी- सरकार ये क्या- कहती, मोदी सरकार वो कहती। आतंकवाद आप ये जैसे मानते हैं? गंभीर मसले पर दुबे जी इस तरह की प्रतिक्रिया की आवश्यकता मैं- क्या मैं- है? मैं एक ऐसा प्रश्न चश्मा पूछना लगाने चाहता की हूं। जरूरत क्या है, ये देखिए, बताइए। मैं बार एक बार प्रश्न कह पूछना चुका हूं चाहता कि हूं कांग्रेस के न जात की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी से। है, न संप्रदाय की ये पार्टी कहने है, के लिए, कांग्रेस ये कहने के एक लिए, जमात की ये पार्टी कहने है, के लिए, कांग्रेस की कोई अधिकारी दुबे जी ये कहने के लिए नहीं है, ये कहने के और लिए जैसा कि राजनीति में राष्ट्रीय हित से चीजें कोई दिखती और है और संबंध- होती और है। हम जरा सुदेश जी को चर्चा हमारे में ले आए, हम जरा सुदेश जी को चर्चा में ले आए। मैं सुदेश एक जी, हमने प्रश्न प्रतिक्रिया पूछना भी चाहता दिखाई, हूं। हमने उनकी प्रतिक्रिया सुनवाई भी। अब कहिए सर। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो भी इसको डिफेंड कर रहे हैं शकील आप अहमद चार खान प्रश्न साहब के पूछो ना, बयान हम को, सारे उन्हें प्रश्न पता होना जवाब चाहिए देने कि के लिए शकील तैयार अहमद खान साहब ने एक स्टेटमेंट से पूरे भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या ये साक्षी महाराज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने है, स्टेटमेंट इलीगल दिया है था, बयान। क्रिमिनल ये जस्टिस बयान सिर्फ स्टेटमेंट, बांटता नहीं है। उसपे दाग नहीं लगी? वही क्या आप भी कर आपके रहे हैं कुल मंत्रियों ने, मिला के। क्या आपके आपको ये बात मंत्रियों ने समझ में दादरी आती में है? जाके स्टेटमेंट दिया, उसपे क्रिमिनल जस्टिस पे दाग नहीं लगी? क्या उसको आप दाग नहीं, आप उसको दागी नहीं माना अरे जाएगा? भैया, क्या कहाँ बिहार से चुनाव कहाँ में चले गए? आपके दादी, राष्ट्रीय आपको अध्यक्ष वही तो बताना महासचिव पड़ेगा हुए, आपको कि राष्ट्रीय आप अध्यक्ष ने selective जो amnesia जो से बयान सुन दिए, क्या लेते उस पर हैं। क्रिमिनल दुबे जी, जस्टिस का आरोप दादरी नहीं लगा? दुबे जी, आप सुन हमें लेते क्रिमिनल हैं। जस्टिस की बात आप सिखाएंगे? सुन लेते हैं। आप अपने सुन लीजिए सर, अब उनकी भी सुन लीजिए। Selective देर से amnesia जुड़े से सुदेश बात वर्मा जी, करिए। सुन लीजिए जरा। हाँ। इतना तो सुदेश जी आपको कहिए, शर्म अब आना आप सुदेश जी को सुन लीजिए प्लीज। दुबे जी सुन लीजिए, प्रश्न चिन्ह लगाया इस बयान से। क्या सुन लीजिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है। आपने इतना आपकी प्रश्न, आपकी आपने सरकार क्रिमिनल थी, जस्टिस जो सिस्टम एक रखा लॉ है ला क्या? रही थी कि आदेश में मुसलमानों है, वो के दिख रहा है कहीं क्रिमिनल आपको? जस्टिस हो दूर और दूर से हिंदुओं दिख की रहा है? अलग हो। ठीक है, आप फोन लाइन दिख पर रहा है? अतुल अंजान साहब हमारे आपको? साथ जुड़ चुके हैं। आप फोन कम से लाइन कम पर। ठीक है अपनी दुबे जी, हिस्ट्री हो तो गया देख सर, लीजिए। हो गया। अब आपने जरा और रिएक्शन ले लें, हमें 18 इफ्तिकार सालों साहब में के पास क्या भी क्या जाना नहीं है। किया हम वोट जरा, बैंक के लिए? ठीक है सर, ठीक है। अतुल अंजान साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल अंजान साहब, अब देश की सियासत को आदत हो चुकी है दोनों बड़े राजनीतिक दलों से कभी इससे कभी उससे एक एक तरीके के बयानों की। शकील साहब ने आज बयान दिया चेतिया और छोटा राजन को लेकर। अतुल जी, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? क्या हम ये मान लें कि मूलतः चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों राजनीतिक दलों में कोई फर्क, कोई अंतर नहीं रहा है? अतुल जी, आवाज मिल रही है सर? अतुल अंजान साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दोबारा उनसे संपर्क होगा तब हम उनके पास जाएंगे इस सवाल को लेकर। हम जरा इफ्तिकार साहब को जोड़ना चाहते हैं। सर, हमने एक दोहरेपन की बात की थी, आतंक पर बयानों का दोहरापन हम देख रहे हैं, और हम इफ्तिकार साहब के पास गए थे इस सवाल को लेकर कि राजनीति में जाति का जो मसला है, जिस पर बहुत मंचों से बात की जाती है, लेकिन हम टिकट बंटवारे में, प्रचार में उसका दोहरापन देखते हैं। इफ्तिकार साहब, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे सर, प्लीज कहिए क्या कह रहे थे आप?
देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए हमारी राजनीति में ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि धर्म और राजनीति से हमारी राजनीति कहीं ना कहीं ग्रस्त है। अभी आपने टिकटों का जिक्र किया, कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी नहीं, कोई छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, आप ये देखते हैं कि जब इलेक्शन में टिकट्स बांटे जाते हैं तो आंकड़े बिठाए जाते हैं, इक्वेशन बनाई जाती हैं और उसकी बुनियाद पर जो है वो टिकट दिए जाते हैं। तो धर्म और राजनीति तो हमारे यहाँ बहुत गहरी तरीके से राजनीति के अंदर मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा आपने बुनियादी तौर पे उठाया हुआ है, हमें उस मुद्दे की तरफ लौटना चाहिए। देखिए, आतंक और आतंकवाद ये दो चीजें ऐसी हैं जिस पर हमारा पूरा राष्ट्र एकजुट है, पूरा विश्व इस वक्त एकजुट है। ऐसी स्थिति में जबकि तमाम दुनिया और हमारा पूरा राष्ट्र जो है और तमाम हमारे दल जो है, कहीं ना कहीं पूरे अवाम हमारे जो हैं वो ये मानकर चलते हैं कि भाई आतंकी आतंकवाद तीनों को कंडेम करना जरूरी है। इसके बारे में इफ्स और बट्स लगाना ये बिल्कुल गलत चीज है। मैं दुबे जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने खुद आतंकवाद को सफर किया है। दो नेता का आतंकवाद की नजर कांग्रेस के हुए हैं। इंदिरा गांधी कांग्रेस की जो है देश की नेता भी थी, प्रधानमंत्री भी थी, अध्यक्ष भी थी, वो इसकी नजर हुई। राजीव गांधी आतंकवाद की नजर हुए हैं। अगर शकील अहमद साहब जैसे जिम्मेदार सियासतदान से कोई जुबान उनकी फिसली है या गलती हुई है, लफ्जिश हुई है, या उन्होंने कह दिया है, या उन्होंने जिस तरह से भी कहा हो, उन्होंने एक गलत बयान दिया है और वो बयान जो है पूरे समाज को भ्रमित कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, इस तरह के बयानात मुस्लिम समाज को कटहरे में लाके खड़ा करते हैं। मुस्लिम समाज हिंदू समाज का ये किस्सा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानी समाज का मामला है और उसको उसी तरह लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बिना किसी देर लगाए हुए और बिना उसमें इफ्स और बट्स लगाए हुए और उसको कंडेम करना चाहिए, उसको विड्रा करना चाहिए और शकील साहब को वार्निंग देनी चाहिए। न सिर्फ उनको बल्कि तमाम लोगों को ये वार्निंग मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, इस तरह के बयानात न दिए जाए। अब वो वक्त नहीं है कि हम समाज को बांटे। हम अगले हिस्से में आते हैं। अतुल अंजान साहब हमारे साथ जुड़े हुए। दुबे जी, अतुल अंजान साहब काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक रिएक्शन ले लें सर। हम अतुल अंजान साहब का रिएक्शन ले लें, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। अतुल जी, हम आपके पास आना चाहते हैं और हम ये समझना चाहते हैं कि क्या वाकई आतंकवाद जैसे बड़े महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दलों के जो बयान है वो एक ही कटघरे में चले जाते हैं। मूलतः जब अपने हित या मुनाफे की बात आती है तो कोई राजनीतिक दल हमें अलग दिखाई नहीं देता, सब एक ही कश्ती में सवार दिखते हैं। लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है अतुल अंजान साहब के पास। हम उनसे एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दुबे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पूरी करें सर अपनी बात। ख्वाजा साहब के बयान से मैं जो उन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। राष्ट्रीय हित की बात होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बयान जबान फिसलने से आती है तो निश्चित रूप से हमें राष्ट्रीय हित को देखते हुए खंडन करने में भी पार्टी शकील अहमद पर कार्रवाई करेगी। नहीं, देखिए, कार्रवाई अभी कार्रवाई पार्टी नीतियों से चलती है, पार्टी एक संविधान से चलती है, पार्टी एक डेमोक्रेसी। तो जो शकील अहमद की नीति है वो कांग्रेस पार्टी की हो गई, वो कांग्रेस पार्टी की हो गई। अगर उन्होंने निश्चित रूप से कोई बयान दिया है और पार्टी को लगेगा कि ये बयान देश हित में नहीं है, ये बयान निश्चित रूप से दिया है दुबे जी, ये बयान अगर कोई खाम में नहीं दिया, बयान नहीं देता है जो हम दिखा रहे हैं आपको दुबे जी, पार्टी कार्रवाई ये बयान निश्चित रूप से ही दिया है, ये कोई खाब में नहीं दिया है। मुझे पहले उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया। दुबे जी, आप लगता है कि मामले की गंभीरता समझ नहीं रहे। पहले उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करने के बाद बाकायदा वो मीडिया के सामने आए हैं और डिटेल में उन्होंने वो बयान दिया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मैं आप ही का बात कर रहा हूं, बार बार खंडन कर रहा हूं कि देखिए, बार बार की पार्टी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट अभी नहीं आया है। पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट का आप इंतजार कीजिए। ये पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है, ये अहमद साहब का निजी। हम राधेश्याम जी के पास आए उससे पहले सुदेश वर्मा जी, उन्होंने एक संभावना है। दुबे जी कह रहे हैं कि पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। की बात है, ख्वाजा साहब से ये पार्टी का आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। हम हैं, हम पे आरोप भी लगी है, लेकिन आतंकवाद को कभी हमने मजहब से नहीं जोड़ा है। और चाहे जब भी हो, किसी भी समय आतंकवाद की सफाया की हो, उसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के काम किया है। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने अगर देश पे शासन किया है तो आतंकवाद से कांग्रेस के बदले में कोई कुर्ता से उन्होंने मुकाबला किया हो। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी आज दोराहे पर खड़ी है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी आज दोराहे पर खड़ी है दुबे जी। आगे भी भविष्य में लेंगे। वही कांग्रेस पार्टी आज दोराहे पर खड़ी है।
ये अच्छा इतिहास आपने, अच्छी राजनीतिक पृष्ठभूमि गिना दी, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी इस बयान के जरिए आज अपना दोहरापन दिखा रही है। अगर ये बयान मैंने आपको पहले बताया, चाहे कोई भी कार्यकर्ता का बयान होता है, अगर वो देश हित में नहीं है, निश्चित रूप से पार्टी उसको संज्ञान में लेती है और उसको खंडन करती है। अगर ये बयान देश के हित में नहीं होगा, हम ये देखना चाहेंगे किया जाएगा। आपकी बात को पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है। आप शकील अहमद साहब के बयान का खंडन भी कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जहां तक हमें मैंने कार्रवाई की बात नहीं किया, हमें लगता है आप ये कह रहे हैं, जब आप खंडन कर रहे हैं, आप उनकी निजी राय, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी देखेगी। मैंने कहा कि पार्टी ने अभी कोई स्टेटमेंट, अधिकारी के स्टेटमेंट नहीं आई है पार्टी का। नहीं, पार्टी देखेगी ना, कार्रवाई होनी चाहिए ना शकील अहमद को लेकर। उन्होंने एक संभावना प्रकट किया है, उस संभावना का पार्टी से अभी कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के मन से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। निजी राय है, निजी राय देने का हर आदमी का हक है, हर आदमी को अभी अभिव्यक्ति की आजादी है, हर आदमी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है। और रही बात कितनी खतरनाक क्यों ना हो, अगर चाहे वो व्यक्ति कितनी खतरनाक क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति हमारे देश को बांट ही क्यों ना दे, चाहे वो व्यक्ति आतंकवाद जैसे मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करती दिखाई क्यों ना देती हो, लेकिन वो अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं, वो अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर वही आजादी आजम खान साहब को थी, उसमें क्या दिक्कत हो गई? वही आजादी आजम खान साहब को थी जो शकील अहमद साहब को है। कट्टरपंथ, भाजपा की कट्टरपंथ ताकतों ने हजारों बार ऐसे स्टेटमेंट दिए, देश को डिवाइड करने वाला स्टेटमेंट दिए। उसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चल पड़ी है। कांग्रेस पार्टी के अधिकारी के स्टेटमेंट नहीं है। हम तो खंडन कर देते हैं, भाजपा वाले तो खंडन नहीं किए। हजारों स्टेटमेंट है, अभी उसको किस हम राधेश्याम जी को इस चर्चा में ले आए। एंगल से आप देख रहे हैं? ये चाहते हैं कि क्या मूलतः कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क दिखाई नहीं देता है? फर्क सिर्फ इतना है कि कब कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में होता है, कब कौन सा विपक्ष में होता है। सत्ता पक्ष की एक भाषा और विपक्ष की दूसरी भाषा, हम कम से कम पिछले 2 दशकों में यही प्रयोग होता है इस देश की राजनीति में देख रहे हैं। जी निश्चित रूप से राजीव, देखिए देश में आर्थिक नीतियों को लेकर के हो, दोनों राजनीतिक पार्टियों का स्टैंड क्या है, दोनों राजनीतिक पार्टियों की आर्थिक नीति क्या है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कोई फर्क नहीं है। नारे अलग अलग हैं, लेकिन अब इनका नफा नुकसान इन दोनों पार्टियों का क्या समीकरण हो और किस हिसाब से अपने ये स्टेटमेंट दें। लादेश्याम जी रोकना चाहेंगे अतुल अंजान साहब, हमें जानकारी मिल रही है कि अतुल अंजान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, शकील अहमद का बयान आपने भी देखा सुना होगा, सर क्या टिप्पणी, क्या प्रतिक्रिया है शकील अहमद के इस बयान पर? क्या कांग्रेस पार्टी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिस पर कभी बीजेपी को लेकर आरोप लगते थे? देखिए, न तो बीजेपी पार्टी कोई जिम्मेदारी के महसूस रहे हैं और न कांग्रेस में भी उसी राह पर चल पड़ने की प्रक्रिया चल पड़ी है। पिछले दिनों एक अजब किस्म का बयान, वहां सलमान खुर्शीद साहब पाकिस्तान गए थे और उन्होंने एक अपने सार्वजनिक समारोह के वक्तव्य और भाषण दिए थे। मैं समझता हूँ कि एक पढ़े लिखे आदमी जी और भारत की परिस्थितियों को जानने वाले आदमी, और फिर आप एक विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के एक वो हैं, जाने माने लीडर हैं, और फिर आपका परिवार भी आपको राजनीति में सिर्फ इसलिए जगह मिली हुई कि आपका कुछ नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसलिए राजनीति में जगह कांग्रेस पार्टी मिली कि आप डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के नाती हैं। तो इसलिए आप जो है जो चाहे सो बोले। इन लोगों का काम ये हो गया है कि जब कांग्रेस सत्ता में होगी तो ये सत्ता में बैठ करके जो है मंत्रिमंडल में रहेंगे जी, लंबी बातें करेंगे, और जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वकालत करेंगे। जनता से कुछ नहीं, जो मर्जी आए, जैसा मर्जी आए वक्तव्य दे रहे हैं घूम फिर करके। ठीक वही हाल दूसरे साहब का है। तो वो ये इस तरह के बयान देने से क्या मतलब है? आप न तो इंदिरा गांधी की नीतियों को समझ रहे हैं, न जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को समझ रहे हैं, न उनके सेकुलर किरदार और उनकी सोच को आप देख रहे हैं। आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह के बयानों को कभी देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस पार्टी और इवन मैं अगर ये कहूं कि इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की कभी इस तरह की सोच नहीं रही है। और अगर हमारे नेताओं, कांग्रेस के नेता अगर जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की सोच को अपनी जो वक्तव्य दे रहे हैं वही सोच समझा रहे हैं, तब तो भाई मुझे कुछ नहीं कहना है, तब तो भाई मुझे सलाम करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। अतुल जी, क्या हम ये मान लें कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में वैचारिक शून्यता की तरफ बढ़ रही है? कम से कम सलमान खुर्शीद साहब या शकील अहमद साहब के बयान ये बता रहे हैं। देखिए, खाली कहे आप कांग्रेस की शून्यता पर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, वो सब विपक्ष में हो गई और बुरी तरह से पराजित हो गई है। लेकिन
सत्तारूढ़ दल जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उसको भी एक जो संगठित बयान देने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है, अगर आप इजाजत दे तो कहूं, क्योंकि काट देने की हो सकता है आपको अच्छा ना लगे तो आप नहीं, हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा अतुल जी, हमें बिल्कुल अच्छा लगेगा, हम सुनना चाहते हैं, दर्शक आपको सुनना चाहते हैं। सवाल यहाँ भारत का है। अगर अतुल कुमार अंजान भी कोई गलत बात बोले जी तो आप उसकी मजम्मत करो, और मैं एक वक्तव्य देने के पहले 10 बार सोचता हूँ कि इससे किसी का दिल न दुखे, इससे देश के अंदर सांप्रदायिकता न पैदा लेकिन हो, अतुल जी इससे बहुत ही देश के अंदर सम्मान के भेदभाव साथ न पैदा हो। लेकिन सर एक नया प्रधानमंत्री- ट्रेंड चल पड़ा है कि आप मजम्मत करें तो फिर उल्टा मीडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है और ये कह दिया जाता है कि साहब तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। सुनिए, एक जमाना था जब अखबार में कह दिया जाता था तो ये कहा जाता था कि मेरे वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया जी, लेकिन अब हम तो बोलते हुए दिखाई देते हैं टीवी पर, हम वही शब्द बोलते हैं जो आप हमको दिखाते हैं जी आप मेरे मुंह में अपने शब्द नहीं डालते, मैं अपने शब्द बोलता हूँ, तब फिर क्या कहते हो कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यही बात अमित शाह जी कह रहे हैं जब उन्होंने कहा कि नानाजी ने कहा कि 60 साल से ऊपर के लोगों को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, आपने उस बात को दोहरा दिया, आप कह रहे हैं कि मेरे वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर सारे देश ने देखा। भाई मीडिया पर इस तरह का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप इस तरह का दुष्प्रचार मत लगाइए, क्योंकि वो जब आपको बोलते हुए दिखाते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती है कि आप उसमें 19, 20 या 18 भी किस करें। मेरे प्रधानमंत्री जी भी जो विदेशों में भाषण कर रहे हैं और जिस तरीके से वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं विदेशों के अंदर, जैसे पटना के अंदर नुक्कड़ सभाओं में देश राजनीतिक पार्टियों का आप घनघोर निचले स्तर पर क्रिटिसिज्म करते थे, कम से कम वो काम तो विदेशों में बंद कर दीजिए, भारत की एक छवि को बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी। इससे आपका ही ज्ञान बढ़ेगा, इससे आपकी ही इज्जत बढ़ेगी, इससे आपका ही कद ऊंचा उठेगा। और दुनिया के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गांधी जी की तस्वीर का अनावरण आपने इंग्लैंड में कर दिया, लेकिन हर इंग्लैंड के लोग जानते हैं कि गांधी की हत्या किन लोगों ने की है, ये सब जानते हैं। गांधी के अब कौन नहीं जानता कि हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने मिलकर के गांधी जी की हत्या की थी, कौन नहीं जानता कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का था और वो दूसरा वाला आदमी जो था वो हिंदू महासभा का था। तो इस तरह, और गोपाल गोडसे जो नाथूराम गोडसे के भाई, उन्होंने साफ साफ लिखा अपनी किताब में, वाई माई ब्रदर किल्ड महात्मा गांधी। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो कांग्रेस के लोग जो आज की तारीख में वक्तव्य दे रहे हैं, अरे भाई ये आतंकवादी है, वो किसी धर्म के, हर भाई जिस देश में, इस देश की धरती पर जो भी कोई पैदा होगा, ये हताशा और निराशा के माहौल में कांग्रेस का वैचारिक विचलन पैदा होगा जी, किसी न किसी धर्म और जात में पैदा होगा, उसको लेकर आप क्या करें। दुनिया में कोई न कोई आदमी जब पैदा होता है किसी न किसी धर्म में पैदा होता है, ठीक है, तो आप इसको धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं सर, यही सवाल हम क्यों पूछ दे रहे रहे हैं हैं भाई इसको? अतुल जी, यही सवाल हम पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद सर। आप एक साथ विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, एक देश के घर मंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं, इस तरह के बयान देने से अगर कांग्रेस पार्टी का सम्मान बढ़ रहा है, मैं इन नेताओं से कहूंगा पीछे मत हटो, प्यारे कदम और आगे बढ़ाओ, और भी जिस तरह की गंदी से गंदे वक्तव्य हो सकते हैं तो। बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी संवेदनशील टिप्पणी देने के लिए। हम बिल्कुल एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे राधेश्याम जी से, क्या वाकई अब अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों पार्टियों में कोई मूल अंतर नहीं है? अतुल अंजान साहब भी ठीक उसी तरफ इशारा कर रहे थे। जी राजीव, देखिए कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करती रही है, नेहरूवियन सोशलिज्म, आजादी के बाद नेहरू जी ने जिस तरह के भारत का सपना देखा, वो जिस तरह का हमारा संविधान है, एक सेक्युलर स्टेट बनाने की ओर, नेशन बिल्डिंग का नारा था, राष्ट्र निर्माण का नारा रहा है कांग्रेस का। उस राष्ट्र में कहीं भी संप्रदाय विशेष की बात, धर्म की बात, जाति की बात इस तरह से खुले तौर पे करना, डिफेंड करना और उसका ये तर्क देना कि दूसरी पार्टी, सामने की पार्टी ये कर रही है, सामने की पार्टी एक कदम कीचड़ में जा रही है तो हम 4 कदम जाएंगे उसको डिफेंड करने के लिए, ये वैचारिक विचलन कम से कम है। अभी तो देश की ऐसी जनता कम के से कम लिए अभी एक तो खतरा ऐसी है। स्थिति दिख रही है। बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। दुबे साहब समय की बहुत कभी, इसलिए हम आपकी प्रतिक्रिया नहीं ले सकते। बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इफ्तिकार अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पर लगातार 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहने के लिए। राजनीति को यह सीखना समझना होगा कि दरअसल जब हम विकास की बात करें, विकास की बात सोचें, तो विकास ही दिल में हो, ऐसा न हो कि मन में राम और बगल में छुरी वाला हिसाब हो। राजनीतिक दल चाहे वो कोई भी हो, आज इसी परिस्थिति में दिखाई दे रहा है। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। साधना प्राइम न्यूज पर खबरें लगातार जारी।